एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं होमोनाइम्स के बारे में। राइट, आप देख रहे हैं वोकैबुलरी का शो। इस शो के अंदर हमने बातचीत करी हुई है बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। करीब करीब हमने 15,000 वर्ड्स करे हुए हैं। राइट, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, क्या क्या टॉपिक हमने कवर करा वो मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ ऐसे ब्रीफ में कि भैया हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिया, वन वर्ड कर लिया, ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कर लिया, और स्पेलिंग्स के एरर कर लिए। ठीक है, और ये सारे मतलब 4 से 5 टॉपिक जो हैं, इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब आपके 15,000 प्लस वर्ड्स बन रहा है। राइट, अगर ये 15,000 प्लस वर्ड्स आपने कर लिए हैं तो बेहतरीन बात है भाई। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर हो सके। राइट, ठीक है, अभी चलते भाई होमोनाइम्स के साथ। अभी जो फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भाई लेटर ई। लेटर ई के बारे में जो भी बातचीत होगी लेटर ई के बारे में होगी, तो फटाफट समझ लेते हैं क्या है भाई। चलो आ जाओ। आपके स्क्रीन पर 51 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और यही सारी बातें यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। होमोनाइम्स मैंने कल बताया था, कल इन द सेंस आपके आखिरी वीडियो में मैंने बातचीत करी थी होमोनाइम्स के बारे में। राइट, तो 51 कह रहा है इनर वेट और इनर वेट, दो वर्ड आ रहे हैं, एक ई से स्टार्ट हो रहा है। आप इनर वेट बोल सकते हो, उसको इनर वेट बोल सकते हो, और दूसरे वाले को याद रखने के लिए इनर वेट बोल सकते हो। इनर है ना, इनर वियर होता है, ठीक है, वैसे इनर वेट। ठीक है, चलो इनर वेट्स क्या कह रहा है भाई? कमजोर करना। जैसे क्या? इनर वेट ना, इनर वेट समझ लो। इनर वेट इज टू वीकेन और डिस्ट्रॉय द विटैलिटी ऑफ, है ना, इनर वेट, ENERVATE, इनर वेट है ना, ENERVATE। इनर वेट करना मतलब क्या? वीकेन करना। क्या करना? वीकेन करना, कमजोर करना, या फिर डिस्ट्रॉय करना। विटैलिटी मतलब विगोरस, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको क्या करना भाई? कम करना, इनरवेट कहलाता है। राइट, अब इसके लिए एग्जाम्पल हमारे सामने क्या दे रखा है कि द नेगेटिव एटीट्यूड इनरवेटेड हर इंथुजियाज्म, कि जो उसके निगेटिव एटीट्यूड था ना, उसने क्या किया? उसके इंथुजियाज्म को खत्म कर दिया, कम कर दिया। एक तो ये इनरवेट की मीनिंग होगी। दूसरा क्या है? इनरवेट। इनरवेट कह रहा है शक्ति उत्पन्न करना, है ना। एक शक्ति को, पावर को खत्म करने की बात करा, दूसरा उत्पन्न करने की, प्रोड्यूस करने की बात करा। इनर वेट मीन्स टू सप्लाई विथ नर्व्स और विटैलिटी, है ना, कि भैया वो पावर क्या करना भाई? प्रोड्यूस करना, उसको बोल रहा है क्या? इनर वेट। द थेरापिस्ट इनरवेटेड द शोल्डर्स विथ मसाज, है ना, कि भैया जो थेरापिस्ट था ना, जो थेरापिस्ट था, उसने क्या कर दिया? जो शोल्डर में वो हो गई थी, कमजोरी आ गई थी, ठीक है, उसने मसाज के थ्रू उसमें क्या कर दिया भाई? विटैलिटी ला दिया, एनर्जी ला दिया, ताकत ला दिया। डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें। कह रहा क्या? एवरी वन, और दूसरा क्या? एवरी वन, है ना। जैसे हमने एनी वन और एनी वन पढ़ा, एनी वन और एनी वन पढ़ा। राइट, एक साथ लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे भाई? ऐसे रैंडम लिखेंगे। ठीक है, चलो। सो एवरी वन की मीनिंग क्या है भाई? ईच पर्सन। एवरी वन मीन्स वॉट? ईच पर्सन, है ना, हर एक इंसान। ठीक है, जैसे क्या? एवरी वन इन द रूम मस्ट लीव इमीडिएटली, जितने भी लोग हैं, हर कोई, नॉट अ सिंगल पर्सन, हर कोई जितने भी लोग हैं
ठीक है, वो हो गया भाई ईच पर्सन के सेंस में एवरीवन मार्क किया आपने, राइट। दूसरा एवरीवन रेफर्स टू ईच थिंग और पर्सन इंडिविजुअली, हर एक की एक एक करके बात करेगा। यहाँ पर क्या है, सबको कलेक्टिवली बोला कि हर कोई यहाँ से जाए, हर कोई यहाँ से जाए, मतलब किसी को इंडिविजुअल नहीं बोला कि तुम भी जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ, है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, एवरीवन मतलब क्या, कलेक्टिवली बोला लेकिन हर किसी से बोला, राइट। ठीक है, और नीचे वाले में क्या भाई, इंडिविजुअल, जैसे क्या एग्जाम्पल देखो, द बेकर पुट एवरी वन ऑफ द एग्स इन द बास्केट। ठीक है, बेकर ने क्या करा भाई, हर एक अंडे को क्या किया भाई, बास्केट में रखा, हर एक अंडे को, तो एक एक करके रखा होगा ना, एक एक करके भाई, तू चला जा तू चला जा तू चला जा, तो वो वाली बात बोल रहा है। तो एवरीवन वहां पे आप उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लोगे, एक एक करके। जब काउंटिंग कैसे हो भाई, एक एक करके हो, राइट, डन। 53 पे जाने से पहले एफ की बात करेंगे। अब जो बातचीत होगी वो लेटर एफ को लेकर होगी भाई, ये लेटर एफ से क्या क्या वर्ड बन रहे हैं, राइट। तो 53 है, फेयर और फेयर, फेयर और फेयर, FAIR होता है एक, और दूसरा क्या होता है FARE, दो वर्ड होते हैं भाई। ठीक है, तो FAIR फेयर, मेला, फेयर वो क्या बोल रहा है भाई, मेला। जैसे क्या, अ फेयर इज एन एग्जीबिशन ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस यूजुअली विथ अ कलेक्शन ऑफ राइड्स एंड अट्रैक्शंस। मेला तो आप नॉर्मली समझते हो, वही बोल रहा है, इंग्लिश में ये इंग्लिश की वर्डिंग दे दिया यहाँ पे, उसको बोल रहा है फेयर, राइट। एवरी ईयर आवर फैमिली गोज टू द स्टेट फेयर, है ना, जो राज्य में मेला लगता है उसमें हमारी फैमिली जाती है, ये बोल रहा है, राइट। नाउ अगला क्या है, फेयर, दूसरा क्या है फेयर, FARE, FARE मतलब क्या, भाड़ा, FARE क्या मतलब, भाड़ा, किराया, भाड़ा की जगह पे कुछ लोगों को किराया समझ आता तो किराया बोल लो, है ना, किराया। ठीक है, भाड़ा किराया, ठीक है। अ फेयर इज द फी यू पे टू राइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, है ना, द फेयर टू राइड द बस इज अफोर्डेबल इन आवर टाउन, राइट। तो भाई वो एक फेयर हो गया, एक फेयर मेला हो गया, दूसरा फेयर क्या हो गया भाई, कि वो जो किराया होता है उसकी बात कर रहा है। नाउ 54, फेज और फेज, एक होता है FAZE, एक होता है PHASE, एक होता है फेज, दूसरा भी होता है फेज। तो जो FAZE है उसका मतलब होता है क्या, बाधा डालना। सो फेज इज टू डिस्ट्रेस और डिस्टर्ब, फेज की मीनिंग क्या है FAZE की, कि डिस्टर्ब करना, है ना, डिस्टर्ब करना। जैसे क्या, द स्क्रूटनी ऑफ द मीडिया डिड नॉट फ्रेज द न्यू लीडर, है ना, कि जो स्क्रूटनी है, जो जांच पड़ताल है मीडिया की, वो डिड नॉट फेज, वो बाधा नहीं डाल सकती नए लीडर को, मतलब नए लीडर को रोक नहीं सकती है ना, कि भाई वो जिस तरीके की स्क्रूटनी कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो नए लीडर को रोक नहीं सकते, राइट। दूसरा फेज है, फेज क्या होता है भाई, इज अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट और अ पीरियड इन अ साइकिल ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। जैसे क्या, पार्ट समझ सकते हो, PHASE को क्या समझ सकते हो, पार्ट समझ सकते हो, है ना, वही चीज बोल रहा है, किसी इवेंट का एक फेज हो सकता है वो, है ना। जैसे क्या, द टीन एजर वेंट थ्रू अ फेज व्हेन ऑल ही डिड वाज ईट जंक फूड, है ना, ठीक है। चलें आगे, 55 कह रहा है फ्लेयर और फ्लेयर, क्या, एक वर्ड है फ्लेयर, FLARE फ्लेयर, और दूसरा क्या है फ्लेयर, FLAIR। फ्लेयर की मीनिंग क्या है, फ्लेयर ग्लेयर, ग्लेयर से भी याद रख सकते हो इस फ्लेयर को, फ्लेयर ग्लेयर मतलब क्या, चमक या भभकना, जलने को बोलते हैं, राइट। सो फ्लेयर इज टू इंक्रीज ग्रेटली, है ना, कि कोई चीज अच्छे से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ब्राइटली, बहुत अच्छे से जल रही है, और समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ ब्राइट फ्लेम, जहां से रोशनी निकल कर आ रही है, ब्राइट फ्लेम निकल कर आ रहा है, राइट। द फायर इन द ग्रिल, एग्जाम्पल है भाई, द फायर इन द ग्रिल फ्लेयर्ड ब्राइटली व्हेन EVA टॉस्ड गैसोलाइन ऑन इट, होता ना भाई, आपने देखा होगा उसको, जो वो वेल्डिंग का काम करते हैं, वो जब अपना वो लेकर मशीन लेकर उस पर लगाते हैं, तो उसकी बात कर रहा है ये, द फायर इन द ग्रिल। नाउ अगला है FLAIR बोल रहा है ना, FLAIR बोल रहा है रेफर्स टू अ सेंस ऑफ स्टाइल और अ टैलेंट, प्लेयर रेफर्स टू अ सेंस ऑफ स्टाइल और अ टैलेंट, राइट। जैसे क्या, द होस्ट हैज अ फ्लेयर फॉर एंटरटेनिंग अ ग्रुप ऑफ मेन, फ्लेयर का मतलब क्या होता है, एक तरीके का स्टाइल कह सकते हो, टैलेंट कह सकते हो, कि किसी भी चीज में क्या हो, आप एक्सपर्ट हो, तो यू आर फ्लेयर इन दैट, राइट, तो उस चीज में आप एक्सपर्ट हो, राइट, ठीक है। चलो
नाउ क्वेश्चन ऑफ 46 56 फॉर बियर बोल रहा है, क्या फॉर बियर, फॉर बियर और फोर बियर, एक है फॉर बियर एक है फोर बियर। फॉर बियर का मतलब क्या होता है, बचना या दूर रहना, बचना या फिर दूर रहना, FORBEA, FORBEAR, फॉर बियर, राइट। फॉर बियर मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम, क्या किसी चीज से दूर रहना। फॉर बियर मीन्स व्हाट, टू रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज से आप क्या हो भाई, दूर हो, उसका फॉर बियर बोल रहे हो, राइट। जैसे क्या, द चिल्ड्रेन सिंपली कुड नॉट फॉरबियर लॉफिंग इन द लाइब्रेरी, द चिल्ड्रेन सिंपली कुड नॉट फॉरबियर लॉफिंग इन द लाइब्रेरी, है ना। ठीक है, चलो। नाउ दूसरा है फोर बियर, फोर बियर क्या बोल रहा है, अ फोर बियर इज एन एंसेस्टर ऑफ फॉर फादर, बिल्कुल सिंपल है भाई। फोर बियर का मतलब पूर्वज होता है, पूर्वज यहाँ लिखा भी है, फोर बियर, सॉरी फोर बियर, FOREBAR, एंसेस्टर्स बोल सकते हो उनको, एंसेस्टर्स, राइट, डन। नाउ फोर्थ 57 क्या कह रहा है, फोर्थ, FORTH, FORTH, फोर्थ, FORTH, फोर्थ। आगे दूसरा क्या है, FOURTH, फोर्थ मतलब चौथा। फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। फोर्थ, फोर्थ मतलब क्या, फॉरवर्ड, आगे वाला, जहां पे आप हो उससे आगे की बात कर रहा है, राइट। ठीक है, जैसे क्या, पंकज मूव्ड फोर्थ विदाउट लुकिंग बैक, पंकज आगे की तरफ बढ़ा बिना पीछे देखे, राइट, जहां खड़ा था वहीं से। फोर्थ इंडिकेट्स एन ऑब्जेक्ट दैट कम्स बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 5, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। द मेड सर्वेंट जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग द फोर्थ फ्लोर, ऑब्वियसली सिंपल सा। 58 कह रहा फाउल और फोल, एक है फाउल FOUL, दूसरा है फोल। फाउल की मीनिंग होती है बेईमानी करना, अपमानजनक, है ना, और फोल की मीनिंग होती है घरेलू पक्षी। फाउल कैन मीन्स ऑफेंसिव, रॉटन और अनफेवरेबल, कोई चीज बेकार है वो फाउल है, गंदी सी स्मेल आ रही है, फाउल सी स्मेल आती है, आप बोलते हो ना फाउल है। फाउल लैंग्वेज हो सकता है, फाउल मीट हो सकता है, एंड फाउल वेदर आर अनएक्सेप्टेबल एट अ पिकनिक, पिकनिक पे भाई बेकार सी लैंग्वेज मतलब जो भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं वो, ठीक है। मीट और क्या, वेदर, मौसम, ठीक है, ये क्या है, नहीं है भाई, अनएक्सेप्टेबल है पिकनिक पे, ये एग्जांपल हो गया भाई आपके लिए। और दूसरा क्या है, फाउल, फोल बोल सकते हो या फॉल बोल सकते हो, रेफर्स टू बर्ड्स स्पेशली डोमेस्टिक वंस, है ना, जैसे क्या चिकन्स, अच्छा उनके पूरे कलेक्शन को फाउल, फाउल बोलते हैं, FOWL किसको बोलते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ दोज वर्ड्स हु आर डोमेस्टिकेटेड, है ना, जिसको आप क्या करते हो भाई, डोमेस्टिक तौर पे रखते हो। जैसे क्या, आप चिकन्स बोलते हो, डक्स बोलते हो, गीज एंड टर्कीज आर कंसीडर्ड फाउल, है ना, इनको फाउल कंसीडर किया जाता है। अब जो बात करेंगे वो जी लेटर की बात करेंगे, किसकी भाई, जी लेटर की बात करेंगे, जी लेटर, देखते हैं भाई जी लेटर क्या कह रहा है। गोरिल्ला और ग्यूरिल्ला, है ना, गोरिल्ला और ग्यूरिल्ला, गोरिल्ला क्या है भाई, अ गोरिल्ला इज अ लार्ज एप, है ना, क्या भाई, लार्ज एप मतलब बंदर, बड़ा सा बंदर, ठीक है, यू नो गोरिल्ला। गोरिल्लाज लिव इन द अफ्रीकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कहाँ रहते हैं उनके बारे में बता दिया भाई। और ग्यूरिल्ला क्या है भाई, छापामार युद्ध करने वाली सेना का सदस्य, ग्यूरिल्ला। छापामार युद्ध क्या होता है भाई, कि छिप के आप चुपके से जाके किसी पर अटैक कर रहे हो, राइट, उसको ग्यूरिल्ला बोलते हो। तो अ ग्यूरिल्ला इज अ मेंबर ऑफ एन इरेगुलर मिलिट्री दैट यूजेस सरप्राइज अटैक्स ऑन इट्स एनिमी, राइट, उसको ग्यूरिल्ला बोलते हैं। जैसे क्या, ग्यूरिल्ला वारफेयर यूजेस टैक्टिक्स सच एज एस्पियोनेज, सबोटाज एंड एम्बुश। नाउ एच, लेटर एच की बात करेंगे, एच क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एच 60 नंबर, 60 कह रहा है हेल, HAIL, जो पेपर में आया सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, राइट, या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की उनको डिस्कस कर रहे हैं। HAIL बना हेल विद, और एक है हाले, HALE, हेल मतलब क्या, बधाई देना या कहीं का रहने वाला, बधाई देना या कहीं का रहने वाला, हाले मतलब स्वस्थ। हेल मीन्स क्या, टू ग्रीट और टू कम फ्रॉम, है ना, क्या करना भाई, हेल, कि कोई कहीं से आ रहा है, या फिर कोई किसी को क्या कर रहा है भाई, हेलो आई बोल रहा है, हेलो हाई बोल रहा है, राइट, HAIL हो गया भाई। जैसे क्या, सी हेल्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, सी हेल्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया से आती है, मतलब वहां से चल के नहीं आ रही है, वहां से बिलोंग करती है। तो हेल की एक मीनिंग क्या हो जाएगी, बिलोंग करना भी हो जाएगी, बिलोंग, ठीक है। हेल ऑल्सो मीन्स बॉल्स ऑफ आइस, हेल, है ना, हेल स्टॉर्म कहते हो ना भाई, तो बॉल्स ऑफ आइस, ठीक है। हेल डैमेज्ड द क्रॉप्स, हेल ने क्या किया भाई,
डैमेज कर दिया क्रॉप्स को। दूसरी मीनिंग यहाँ पे हेल किया गया भाई कि उसने क्रॉप्स को क्या कर दिया भाई, खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, एक हेल ये हो गया भाई, राइट। दूसरा हाले बोल रहा है, हाले मीन्स साउंड और हेल्दी, साउंड और हेल्दी। मिनी इज अ हाले एंड हार्टी इनफ टू रन 5 miles डेली। डन है, हेल्दी बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, हर्ड एंड हियर्ड, है ना, हियर्ड और हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है भाई, अ हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोला आपने, हर्ड बोल दिया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जैसे क्या, माई लिटिल सन सॉ अ हर्ड ऑफ काउस इन द पास्चर, पास्चर मतलब क्या, मीडोज, घास के मैदान को आप पास्चर बोलते हो, PASTURE, राइट। दूसरा वर्ड क्या है, हर्ड है, HEARD। हर्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ हियर, हियर का पास्ट टेंस हो जाता है भाई, डन। नो क्वेश्चन नंबर 62, हियर और हियर, HERE, हियर मतलब क्या है भाई, हियर मतलब यहाँ, और हियर मतलब क्या है भाई, सुनना, है ना। तो हियर, HERE रेफर्स टू द प्लेस वेयर यू आर। हियर कम्स द बस, जैसे आपने बोल दिया हियर कम्स द बस, बस यहाँ आती है, मतलब जहाँ पे आप हो वहीं बोल रहे हो ना। जैसे क्या, यू शुड कम हियर मोर ऑफन, है ना, तुम्हें यहाँ पे हमेशा आते रहना चाहिए, ये बोल रहा है, राइट। और दूसरा हियर मतलब सुनना है भाई, तो सुनना आपको पता ही, एम आई स्पीकिंग लाउड इनफ फॉर यू टू हियर मी, है ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 63, हीरोइन और हीरोइन, है ना। जैसे बचपन में मूवी आती थी तो अपने को लगता था हीरोइन ले रहा है भाई, वो हीरोइन ले रहा है मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की मतलब दिमाग में चलता था कि भाई हीरोइन को मतलब बेच दिया, हीरोइन को उठा लिया, ऐसे करके, ठीक है। तो समझ नहीं आता था कौन सी वाली हीरोइन की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, तो हीरोइन और हीरोइन, ठीक है। हीरोइन इज एन इलिसिट ड्रग, हीरोइन क्या है भाई, एक इलीगल ड्रग कह सकते हो, इलिसिट मीन्स व्हाट, इलीगल, अनलॉफुल, है ना, जिसको वैलिड नहीं किया गया हो अपनी कंट्री के अंदर। हीरोइन इज अ वेरी एडिक्टिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस मैटर, मैटर यू कैन से सब्सटेंस, राइट। और हेरोइन, हेरोइन, अच्छा ये हेरोइन है, वो हीरोइन है। अ हीरोइन इज अ फीमेल हीरो इन अ स्टोरी और मूवी, यू नो वेरी वेल दैट, दैट इज सो सिंपल। 64, होर्ड और होर्ड, एक टर्म है होर्ड, HOARD, एक टर्म है HORDE, बहुत कंफ्यूज करता है ये दोनों वर्ड क्या करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। दोनों क्या कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक तो है HOARD, क्या है, HOARD होर्ड, एक है क्या, HORD होर्ड, राइट। तो जो HOARD है भाई, मीन्स टू कलेक्ट एंड कीप फॉर वन सेल्फ, है ना, कि आपने कोई चीज क्या किया भाई, कलेक्ट कर लिया अपने लिए। जैसे क्या, स्क्वेरल्स होर्ड एकॉन्स ड्यूरिंग द विंटर, वो एकॉन्स को क्या करते हैं भाई, विंटर के लिए क्या करते हैं, होर्ड करते हैं, होर्ड करते हैं मतलब क्या है, उसको कलेक्ट करते हैं, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है, HORDE होर्ड इज अ लार्ज ग्रुप, है ना, एक बड़ी सी ग्रुप है भाई, उसको बोलेंगे क्या, जैसे क्या, होर्ड्स ऑफ पीपल गोस क्रिसमस शॉपिंग द डे आफ्टर थैंक्स गिविंग, राइट, ठीक है, वो हो गया भाई, दो हो गए भाई, होर्ड मतलब HORDE, होर्ड मतलब क्या, विशाल ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड सेकंड इज व्हाट, HOARD, राइट, दो वर्ड है। 65 कह रहा है होल और वोल, होल की मीनिंग आपको पता ही है, होल, होल मतलब क्या, गैप और स्पेस। अ मोथ मेड अ होल इन माई स्वेटर, है ना, माउस होना चाहिए था वहाँ पे, मोथ लिखा, ठीक है। चलो, होल मीन्स कंप्लीट, शीला एट द होल पिज्जा हरसेल्फ, होल मतलब WHOLE, होल मतलब क्या, द होल वर्ल्ड, है ना, पूरा संसार, डन। नाउ विल डिस्कस आई लेटर, आई लेटर की बात कर लेते हैं। आई क्या कह रहा है, आई 66 कह रहा है इट्स और इट्स, बिल्कुल सिंपल है यार, इट्स क्या है, ये इट्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है, देखो यहाँ पे पजेसिव फॉर्म ऑफ इट, लाइक हर्स हिज एंड देयर्स, जैसे ये हर्स हिज और देयर्स क्या है, पजेसिव फॉर्म है, किसके, हर्स किसका है भाई, शी का है पजेसिव फॉर्म, हिज किसका है भाई, ही का है, और देयर्स किसका है भाई, दे का है ना, इनके ये पजेसिव फॉर्म है। सेम वैसा ही इट्स किसका है भाई, इट का पजेसिव फॉर्म है। जैसे क्या, द डॉग लिक्ड इट्स फुट आफ्टर स्टेपिंग इन मेड सिरप, है ना। दूसरा क्या है, इट्स इज शॉर्ट फॉर इट इज, अ कंट्रक्शन ऑफ दोज टू वर्ड्स, राइट। सो वेल आई गेस इट्स क्या है भाई, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो आप, इट वॉज बोल सकते हो, है ना, इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, इट्स ITS जो मार्क किया यहाँ पे, क्या किया भाई, ITS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलो आ जाओ। बाकी हम जो बात करें लेटर L के बारे में बात करें कि लेटर L में क्या पूछ रहा है भाई, लेटर L को देख लेते हैं।
तो लेटर एल बोल रहा है लेटर और लैटर, बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई दोनों में, लेटर में भी और लैटर में भी। लेटर मतलब होता है बाद में, लैटर मतलब होता है दो दो चीज़ें हैं, दो में से बाद वाला, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, लेटर मतलब बाद में, मीन्स आफ्टरवर्ड, कम लेटर दैन 7 o'clock, 7 o'clock के बाद आना, है ना, मतलब बाद में आना, ठीक है। और लैटर क्या हो गया भाई, लैटर मीन्स द लास्ट ऑफ टू थिंग्स मेंशन, दो चीज़ों में से बाद वाला। जैसे मान लो राम है और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम के राम पहले खड़ा, श्याम बाद में खड़ा, तो लैटर, श्याम क्या हो जाएगा भाई, लैटर हो जाएगा, श्याम क्या हो जाएगा, लैटर हो जाएगा, राइट। तो लैटर की मीनिंग बाद वाला, राइट, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट टाइम वाला नहीं रह जाएगा। डन। नाउ 68, ले और लाई। ले मतलब रखना, लाई मतलब पड़े रहना, है ना, LIE मतलब क्या, पड़े रहना, और ले मतलब रखना, LAY मतलब क्या, रखना। चलो, ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, देखो लिखा हुआ भाई, ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब विच मीन्स इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स टू सिट और पुट डाउन फ्लैट। द लेडी लेड द चाइल्ड इन द क्रिब, क्रिब में वो पालने में क्या करती भाई, रख देती बच्चे को, है ना। ले मतलब रखना हो गया। ले अ बुक ऑन द टेबल प्लीज, एक किताब टेबल पे रख दो प्लीज, है ना, ले अ बुक, है ना, ले मतलब रखना। इट्स फॉर्म्स आर ले, लेज, लेट, हैज लेट एंड इज लेइंग। तो भाई ले के फॉर्म में, भाई ये ले के क्या है, फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म होता है भाई, ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है, V5 तक चलता है। नाउ लाई, लाई इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, लाई क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। इट मीन्स टू रेस्ट सुपाइन और रिमेन इन अ सर्टेन प्लेस, किसी सर्टेन प्लेस पे रहने की बात करता है, ठीक है। जैसे क्या, आई हैव टू लाई डाउन बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, और आई लाइक टू लाई इन द ग्रास फॉर आवर्स। इट्स फॉर्म्स आर लाई, लाइज, ले, हैज लेन एंड इज लाइंग, राइट। सो ये वर्ड्स भाई आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये इनके फॉर्म हो जाएंगे। डन। नाउ 69 की बात कर लें। 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है लेसन और लेसन। लेसन, LESSEN, लेसन मतलब क्या, कम करना, LESSON, लेसन मतलब क्या, चैप्टर या कोई चीज सीख रहा हो उसको बोलते हैं भाई। तो लेसन, LESSEN मीन्स टू डिक्रीज और मेक लेस, कोई चीज को कम करना, कोई चीज को, जैसे क्या, किसी के गुस्से को कम करना, किसी के दुख को कम करना, उसको बोलते हो क्या, लेसन, LESSEN, ठीक है। और लेसन, LESSON किस, अच्छा एक एग्जाम्पल देख लो, सी लेसन द हेडेक पेन विथ एस्पिरिन, एस्पिरिन खा के उसने अपना हेडेक को कम कर लिया, राइट। लेसन मतलब क्या होता है, लेसन मतलब होता है पाठ या सीख, है ना। अ लेसन इज समथिंग यू लर्न, और टीचर माइट से टुडेज लेसन इज अबाउट एंशियंट इजिप्ट, आज का जो लेसन होगा भाई वो किस पे होगा भाई, इज क्या, एंशियंट इजिप्ट पे होगा, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, 70 कह रहा है लाइबल और लाइबल, दो बातें हैं भाई। एक है लाइबल, LIABLE, लाइबल, लाइबल मीन्स व्हाट, लाइबिलिटी, यू नो वेरी वेल, LIABLE की मीनिंग क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबल मतलब क्या है, लाइबिलिटी मतलब जवाबदेह, लाइबल मीन्स लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर और सब्जेक्ट टू, कि आप लीगली उस चीज को आपको आंसर करना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। Tom is liable to pay for the damage if he does not prove his innocence, है ना। यदि ऐसा प्रूव होता है कि वो इनोसेंट नहीं है, अगर उसने खुद को प्रूव कर दिया कि भाई वो इनोसेंट, अगर ऐसा करने में वो असफल हो जाता है कि भाई वो इनोसेंट नहीं है, तो उसे पे करना पड़ेगा भाई डैमेज के लिए, राइट। लाइबल दूसरा है परिवाद के बारे में बात कर रहा है। लाइबल इज अ नाउन दैट मीन्स अ स्लैंडरस स्टेटमेंट दैट डैमेज अनदर पर्सन्स रेपुटेशन, मतलब किसी को डिफेम करने के सेंस में आप लाइबल यूज करते हो। दूसरा LIBEL, किसी को डिफेम करने के सेंस में भी यूज करते हो, राइट। सो द मैन वाज सूड फॉर लाइबल फॉर व्हाट ही प्रिंटेड अबाउट हिज नेबर, कि उसने अपने नेबर के बारे में क्या प्रिंट करा, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है, किसी को डिफेम करना, राइट। नाउ 71 क्या कर रहा है, लाइटनिंग। 71 क्या बोल रहा है भाई, लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे, हल्का, और लाइटनिंग मतलब क्या, बिजली का चमकना, दो चीजें हैं। किसी चीज को लाइटन कर देना मतलब उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, लाइटन करना मतलब क्या, कम कर देना, ठीक है। चलो, लाइटनिंग इज अ वर्ब दैट मीन्स टू रिड्यूस द वेट ऑफ, है ना, किसी चीज को कम करते, जैसे क्या, माई कोर्स लोड नीड्स लाइटनिंग इफ आई एम टू कंप्लीट दिस कोर्स सक्सेसफुली,
यदि मुझे चाहिए कि मैं ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करूं, इफ़ आई एम टू कंप्लीट दिस कोर्स सक्सेसफुली माय कोर्स लोड नीड्स लाइटनिंग, क्या मेरे कोर्स लोड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। और लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग रेफर्स टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द स्काई, जो बिजली चमकती है भाई ना, ठीक है, बिजली चमकी जमुना पर, है ना, वही वाली बात। तो फ्रेड कैप्चर द इमेज ऑफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग थंडर, है ना, फिल्म ऑन फिल्म, राइट। ठीक है, समझ आ रही बात, बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट 72 क्या कह रहा है, लोएथ और लोथ, है ना, एक है लोथ LOATH, दूसरा है क्या LOATHE, लोएथ, राइट। ठीक है, लोएथ भारी नफरत करना, और लोथ, लोएथ इज अ वर्ब मीनिंग टू डिटेस्ट और डिसलाइक ग्रेटली, है ना, लोएथ मतलब क्या, हेट करने के सेंस में आप लोएथ को बोलते हो। लोएथ को क्या बोलते हो भाई, हेट करने के सेंस में, LOATHE इज अ वर्ब मीनिंग टू डिटेस्ट और डिसलाइक ग्रेटली, आप बहुत ही ज़्यादा क्या मतलब किसी को नफरत करते हो, डिटेस्ट करते हो, उसके सेंस में आप लोएथ का यूज़ करते हो। जैसे क्या, मनेका गांधी, मनेका गांधी मेनका बोलते हैं, मनेका लिखते हैं। लोएथ्स एनिमल क्रुएलिटी, है ना, कि एनिमल्स की क्रुएलिटी पे वो क्या करती है, नफरत करती हैं। दूसरा वर्ड है लोथ, लोथ मतलब क्या होता है भाई, अनिच्छुक लिख रखा है, क्या अनिच्छुक। लोथ इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिलक्टेंट या अनविलिंग, जैसे क्या, लोकेश वॉज लोथ टू आस्क, मतलब नहीं मन था उसका, है ना, नहीं मन था, फॉर एन एक्सटेंशन ऑन हिज टर्म पेपर दैट सेमेस्टर्स, राइट। ठीक है, 72 के बाद हम आ गए भाई लेटर एम पे। बात किसकी होगी, अब लेटर एम की होगी। लेटर एम में क्या कुल कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को समझते हैं। अगला है 73 नंबर, मैनर के बारे में बोल रहा है। एक है मैनर, दूसरा है मैनोर, मैनर MANNER मैनर, और दूसरा क्या है मैनोर MANOR मैनोर, राइट। तो मैनर मत मीन्स व्हाट, तरीका, और मैनोर मीन्स व्हाट, जागीर, है ना। तो मैनर इज अ वे ऑफ डूइंग और बिहेविंग, मैनर इज काइंड ऑफ एटिकेट यू कैन से, राइट। ठीक है, सो माई नेवर डिड नॉट डिड द प्लम्बिंग वर्क इन एन एक्सपर्ट लाइक मैनर, ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से, है ना, मेथड कह सकते हो। दूसरा है मैनोर, अ मैनोर इज अ हाउस ऑन एन एस्टेट, है ना, अ मैनोर इज अ हाउस ऑन एन एस्टेट। जैसे क्या, द चॉपर ड्रोव स्लोली, द चॉपर ड्रोव स्लोली अप टू द मैनोर, है ना, द चॉपर ड्रोव स्लोली अप टू द मैनोर। अ मैनोर इज अ हाउस ऑन एन एस्टेट, द चॉपर ड्रोव स्लोली, क्या हो भाई, मैनोर मतलब क्या, घर बेसिकली, हाउस ना, मैनोर मीन्स व्हाट, हाउस, काइंड ऑफ घर बेसिकली, राइट, डन है। चलो नाउ 74 कह रहा है मेंटेल और मेंटल, मेंटेल और मेंटल। मेंटेल क्या है, अ मेंटेल इज द सेल्फ एबव अ फायरप्लेस, है ना, और फेस ऑफ वन। द लेडी प्लेस सेवरल कैंडल्स ऑन द मेंटल, बेसिकली जो प्लेस होता है जहाँ पे कैंडल वगैरह जलाई जाती है, चर्च के अंदर या फिर कहीं पे भी एक पब्लिक प्लेस के ऊपर, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, उसको मेंटल बोलते हैं, राइट, मेंटल बोलेंगे, मेंटल, राइट, मेंटल की बात कर रहा है ना। चलो तो एग्जांपल देखो, द लेडी प्लेस सेवरल कैंडल्स ऑन द मेंटल, राइट, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा क्या है, अ मेंटल इज अ क्लॉक और ब्लैंकेट, यू कैन से द अलमीरा, सामान या ब्लैंकेट के सेंस में। करुणा ग्रैब्ड हर मेंटल बिफोर हेडिंग आउट द डोर, राइट, करुणा ग्रैब्ड हर मेंटल, ठीक है, उसने अपना मेंटल ले लिया जब वो बाहर जा रही थी, तो मेंटल होगा MANTLE, राइट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट देखो, ठीक है, 75 क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, 75 कर रहा है मार्शल, किसकी बात कर रहा है भाई, मार्शल की बात कर रहा है, मार्शल, राइट। ठीक है, मार्शल, MARSHAL मार्शल, और दूसरा क्या है, MARSHALL, एक है मार्शल, एक है मार्शल, MARSHAL मार्शल, राइट। ठीक है, ध्यान से देखो, अ मार्शल इज एन ऑफिसर, अ मार्शल इज एन ऑफिसर ऑफ हाईएस्ट रैंकिंग, होता भाई ऑफिसर होता हाईएस्ट रैंकिंग का। द मार्शल गेव ऑर्डर्स टू द ट्रूप्स, क्या करता है भाई मार्शल, ऑर्डर देता है ट्रूप्स को ऑर्डर देता है, क्या, ये जो ऊंचे पोस्ट पे हैं उनको ऑर्डर ऑर्डर देता है भाई मार्शल। मार्शल क्या है, एक साथ होना, मार्शल इज अ वर्ब मीनिंग टू टुगेदर, एक साथ होने को, वहां पे SHAL है भाई, और यहाँ पे क्या है SHALL, ठीक है, इज अ वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है, यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो द ड्रंक बॉय गैदर्ड एनफ स्ट्रेंथ टू वॉक पास द बार ऑन हिज वे होम, ठीक है। चलो गैदर होने की बात कर रहे हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 76, मीट
किसकी बात करें भाई? मीट। मीट मतलब क्या? मिलना, मेटे बांटना, मीट मतलब मांस, ठीक है। अच्छा, मेटे बड़ा मीट भी होता है भाई, इसको मीट भी बोल सकते हैं, मीट है ना। मीट, यू नो मीट मतलब क्या? टू गेट टुगेदर और कनेक्ट विथ समवन टू इनकाउंटर, है ना। मिलना भाई, मिलना, मीट मतलब क्या? मिलना, है ना। जैसे क्या? अनु प्लान्स टू मीट अ कलीग फॉर लंच, राइट। मीट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा मीट मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करने का काइंड में। We had to meet out the last of the water when we were still 20 miles from civilization on our hiking trip, right? So we had to meet out the last of the water, right? कि हमें क्या करना चाहिए भाई? बांट लेना चाहिए, ऐसा करके, है ना। Now the next है भाई meat. Meat, you know, is the flesh that may be eaten, जो खाया जाता है। Nilesh is a vegetarian who does not eat meat at all, right? In a very simple way, meat, meat और meat, right? चलो, नाउ विल डिस्कस लेटर पी। पी को डिस्कस करेंगे। पी क्या कह रहा है? पी देखो क्या कह रहा है। 77 पास्चर के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा है पास्टोर। एक है पास्टोर, दूसरा है पास्चर, PASTURE है, और एक है पास्टोर, ठीक है। अ पास्चर इज अ प्लेस वेयर फार्म एनिमल्स ग्रेज। एक पास्चर क्या भाई? एक प्लेस है जहाँ पे फार्म एनिमल्स क्या करते हैं भाई? ग्रेज करते हैं, राइट। जैसे क्या? द डायरी ओनर लीव्स हिज काउज आउट इनटू द पास्चर एवरी मॉर्निंग। मीडोज बोल सकते हैं आप, क्या? MEADOWS, मीडोज, राइट। मीडोज बोल सकते हैं पास्चर को। और दूसरा पास्टोर। अ पास्टोर इज अ मेंबर ऑफ द क्लेर्जी, अ मिनिस्टर ऑफ अ चर्च, राइट। पास्टोर पुरोहित, राइट, जैसे अपने यहाँ सेंट होते हैं भाई, संत लोग, ठीक है। सो पीटर इज द पास्टोर ऑफ द लोकल बैप्टिस्ट चर्च, राइट। या नाउ 78 पीस और पीस, है ना। पीस और पीस की बात करें तो पीस इज अ सेंस ऑफ काम एंड एब्सेंस ऑफ वॉर और हॉस्टिलिटी, यू कैन से, ठीक है, कि भाई शांति के बारे में बात करता, शांत, है ना। वी ऑल होप फॉर पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। शांति हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। और दूसरा पीस क्या है? टुकड़ा, PIECE, पीस, है ना। अ पीस इज अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का टुकड़ा, किसी चीज का पार्ट। सो सी जस्ट हैड अ स्मॉल पीस ऑफ द केक, जस्ट हैड अ स्मॉल पीस ऑफ द केक, राइट। तो वो हो जाएगा भाई। नाउ 79 प्लेन, समतल मैदान या प्लेन, हवाई जहाज। बिल्कुल सिंपल है भाई। प्लेन मतलब क्या? सिंपल और लार्ज लेवल रीजन, बिल्कुल आराम से जिस पे आप रहते हो, प्लेन कहते हो ना। ये प्लेन सरफेस है, क्या है? ये प्लेन सरफेस है, वो रफ सरफेस है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू हैव प्लेन फूड एज लॉन्ग एज हिज स्टमक वाज अपसेट। जब तक उसका स्टमक क्या है? अपसेट है, खराब है, तब तक उसे क्या करना चाहिए? प्लेन फूड लेना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, राइट। माई मैटरनल अंकल्स फार्म वॉज ऑन अ ग्रेट प्लेन वेयर वीट ग्रो वेल। जो मेरे मैटरनल अंकल हैं, उनका जो फॉर्म है वो अच्छे से, मतलब अच्छे प्लेन पे है भाई। ये ग्रेट प्लेन वेयर अच्छे से आप वीट वगैरह को प्रोड्यूस कर पाते हो। प्लेन एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन की बात कर रहा है, प्लेन बच्चों वाली बात हो जाएगी ये। चलो 80 पोर करना, पोर और पोर, पोर POUR और PORE, ठीक है। चलो POUR क्या बोल रहा है? टू पोर इज टू डिस्पेंस, क्या? उड़ेलना। लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, एक ग्लास में दूसरे ग्लास में, एक ग्लास का पानी, दूध और बाकी जो भी आप जानते हो, उसको दूसरे ग्लास में क्या करना भाई? उड़ेलना, है ना, पोर करना, ठीक है। उसको बोलते हैं पोर करना। सी पोर्ड सम मिल्क इनटू द ग्लास। उसने मिल्क किसी बकेट बर्तन में रखा होगा, उस बर्तन से उठा के दूसरे ग्लास में उसने उड़ेल दिया, राइट। सो सिंपल। दूसरा पोर ऑल्सो मीन्स अ स्मॉल ओपनिंग इन द स्किन थ्रू विच मॉइस्चर एयर मूव्स। हाँ जी भाई, बिल्कुल। आपके स्किन में आप देखोगे ना, जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि भाई होल है, होल है स्किन में, बिल्कुल स्लाइड स्लाइड से होल है, हल्के हल्के से होल है, तो उसको पोर बोलते हैं। जैसे पोर्स आर ऑल ओवर आवर बॉडीज, है ना, ताकि मॉइस्चर्स अंदर बाहर आ सके, राइट, ठीक है। नाउ 81 प्रोसीड और प्रोसीड। प्रोसीड मतलब क्या? पहले आना या जाना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। प्रोसीड पहले आना या पहले जाना, ठीक है। द वर्ब प्रोसीड मीन्स टू कम और गो बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, है ना। प्रोसीड, प्रोसीड मीन्स क्या? पहले। द स्क्रिप्ट प्रीसीड्स द सिलेक्शन ऑफ द कास्ट, है ना। द स्क्रिप्ट प्रीसीड्स द सिलेक्शन ऑफ द कास्ट, ठीक है। चलो जी, ठीक है। प्रोसीड क्या बोल रहा है? प्रोसीड मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने को क्या बोल रहा है? प्रोसीड बोल रहा है, राइट। Both the flower girl and the bride proceeded down the aisle at the same time, ठीक है। प्रोसीड मतलब आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। अच्छा, इसकी मीनिंग मैं समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बोथ द फ्लावर गर्ल एंड द ब्राइड, ठीक है। जो फ्लावर गर्ल जिसके हाथ में फ्लावर था और वो जो ब्राइड थी, प्रोसीडेड डाउन आगे की तरफ बढ़े। आइल, आइल मतलब क्या? कॉरिडोर, है ना। एट द सेम टाइम, सेम टाइम में आगे की तरफ बढ़े भाई, कॉरिडोर में आइल, राइट। या
नाउ 82 कह रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, PRINCIPL, प्रिंसिपल प्राध्यापक है ना। दूसरा क्या प्रिंसिपल, सिद्धांत है ना, सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ अ प्रोफेशनल बिजनेस और स्कूल। प्रिंसिपल जो हेड होता है उसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं। तो क्या द प्रिंसिपल ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमेन ऑफ प्रिंसिपल्स, यू नो द हेड, क्या प्रिंसिपल यू नो वेरी वेल। और दूसरा क्या प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल इज अ बिलीफ सेट ऑफ रूल्स है ना। आई अवॉइड मीटिंग स्कूल प्रिंसिपल्स एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, ठीक है। इजी था, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों के ही टर्म्स क्या है भाई, काफ़ी इजी हैं, इजी टू अंडरस्टूड है भाई। नेक्स्ट की बात कर ले भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, चलो आ जाओ। 83 कह रहा है प्रॉफिट, किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट और प्रॉफिट दो वर्ड है भाई, एक प्रॉफिट है PROFIT होता है, दूसरा प्रॉफिट होता है PROPHET, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मार्क किया लॉ और प्रॉफिट मार्क किया पैगंबर। प्रॉफिट इज द मनी अर्नड अबव द एक्सपेंस इट टुक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है बेसिकली। प्रॉफिट आप समझते हो, इतना इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है, फायदा की बात कर रहा है प्रॉफिट। जैसे माई पेरेंट्स मेड ₹10 lakh प्रॉफिट व्हेन दे रेनोवेटेड एंड सोल्ड देयर हाउस, राइट। तो ये हो गया भाई। अ प्रॉफिट इज अ पर्सन हु कैन foretell द फ्यूचर एंड थ्रू विच अ डिवाइन प्रेजेंस स्पीक्स। बेसिकली कि प्रॉफिट मतलब क्या, मोहम्मद बोलते हैं इनको, ठीक है, मोहम्मद साहब के बारे में आप जानते होगे, ठीक है। तो प्रॉफिट बोलते, प्रॉफिट, राइट। सो एथेइज्म इज अ नॉन प्रॉफिट रिलीजन, एथेइज्म, ठीक है, नॉन प्रॉफिट रिलीजन होता है वो, ठीक है। चलो जी, नाउ विल डिस्कस क्यू लेटर। क्यू लेटर की बात करेंगे, क्यू लेटर कैसे क्या कहाँ है ना, क्यू लेटर की बात कर लेते हैं। क्यू कह रहा है क्या, क्वाइट, किसकी बात कर रहा है भाई, क्वाइट, क्वाइट और क्वाइट है ना। इसको हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि पेपर में यह हमें बहुत बार कंफ्यूज करता है, राइट। जैसे क्या क्वाइट, QUIET बोला, क्वाइट मतलब क्या, आवाज मतलब रहित, मतलब क्या, शांत होना, साइलेंस की बात कर रहा है। कीप क्वाइट, आपने एक फ्रेज सुना होगा क्या, कीप क्वाइट के बारे में, कीप क्वाइट, राइट। एंड दूसरा है क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या, होली है ना, होली बोल सकते हो, कंप्लीटली बोल सकते हो, कंप्लीटली और होली बोल सकते हो, WHOLLY, होली, और कंप्लीटली COMPLETLY, क्वाइट QUIET, आवाज रहित, राइट। So quiet means without, quiet means what, without sound or mention of, right. Quiet means what, without sound or mention of. You are supposed to be quiet in hospitals and libraries. Quiet means क्या, without sound or mention of, basically silent की बात कर रहा है कि आप बिल्कुल चुपचाप रहो, ठीक है। और दूसरा क्वाइट क्या बोल रहा है, क्वाइट कैन मीन आइदर कंप्लीटली और समवट, जो मैंने बताया आपको, जैसे कि आई वॉज क्वाइट अलोन है ना, मैं बिल्कुल अलोन था, कंप्लीटली अलोन था सैटरडे आफ्टरनून, कंप्लीटली ना, बट द आवर्स पास्ट क्वाइट क्विकली है ना, ठीक है। चलो ये बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लेटर आर के बारे में। लेटर आर क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। लेटर आर से क्या क्या निकल के आया, रेन आया, रीन आया, रेन बरसात, RAIN, रेन मतलब क्या, बरसात जानते हो आप, बिल्कुल अच्छे से जानते हो बरसात, बारिश जिसको आप बोलते हो। अच्छा जी, तीन है, रेन मतलब बारिश, रीन मतलब शासनकाल, और रेन मतलब लगाम, ठीक है। सो रेन इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, राइट। एंड द स्टेटमेंट इज पीपल इन ड्राई एरियाज लुक फॉरवर्ड टू द रेन, उनको उम्मीद है कि बरसात होगी, है ना। रेन इज द रूल ऑफ अ किंग और क्वीन, है ना, कि भाई कितने एरिया तक हमारा शासन है, पूरा वो शासन काल है ना, पूरा समय, ठीक है। राणा प्रताप रेन विथ एन आयरन फिस्ट टू कीप पीस इन द लैंड, डन। अ रेन यूजली प्लूरल, रेन्स होता है, आर द स्ट्रैप्स ऑफ लेदर यूज टू कंट्रोल एंड गाइड अ हॉर्स, है ना, उसको बोलते हैं रेन। नो मैटर हाउ हार्ड द राइडर पुल्ड ऑन द रेन्स, द हॉर्स वुड नॉट स्लो डाउन, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितनी तेजी से उसने पुल करा हो राइडर ने उस ट्रैप को, ठीक है, उस बेट को, ठीक है, लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं रुका, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, रेज और रेज, रेज और रेज, ठीक है, RAIS, ये मतलब क्या, रेज मतलब बड़ा करना, ठीक है, मीन्स टू बिल्ड और ग्रो, किसी को बड़ा करना, है ना, ठीक है, किसी को बड़ा करना, ठीक है, डेवलप करना। और रेज मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, हाँ देखो नीचे लिखा भी है। तो रेज मीन्स टू बिल्ड और ग्रो, द फार्मर रेजेस कॉर्न, फार्मर क्या करते हैं भाई, कॉर्न रेज करते हैं, पैदा करते हैं, राइट। एंड रेज इज टू डिस्ट्रॉय, रेज मीन्स क्या, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, डिमोलिश करना, काइंड ऑफ। सो द स्कूल वाज रेज्ड एंड अ न्यू वन बिल्ट इन इट्स प्लेस, जो रेज स्कूल था वो उसको
क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया, मतलब डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके प्लेस पे एक नई बिल्डिंग को क्या किया गया भाई, इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। 87, रियलिटी और रियलिटी, एक होता है REALITY, एक होता है REALTY, है ना, एक होता है REALITY, है ना। तो रियलिटी, तो रियलिटी मतलब क्या, वास्तविकता, रियल से मीन्स रियलिटी मीन्स रियल, द परसीव्ड वर्ल्ड एज इट इज, द ट्रू सिचुएशन। सी कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, सी कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, कि क्या रियल है क्या, फैंटेसी मीन्स व्हाट, इमेजिनेशन, यू कैन से इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की बात कर रहा है, राइट। ठीक है। अब रियलिटी, रियलिटी क्या होता है, रियल इस्टेट समझते हो ना, रियल इस्टेट का बिजनेस, है ना। तो रियल इस्टेट वही है, रियलिटी इज लैंड और रियल इस्टेट, है ना। REALTY, जैसे इसमें LTY में L और T के बीच में I आता है, बात बन जाती है रियलिटी, सच्चाई वाली। सो रियलिटी इन लार्ज इट इज मार्कडली एक्सपेंसिव, क्या है भाई, अगर आपको ज़मीन चाहिए बड़े से शहर में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। H, राइट, रिट और राइट, राइट, रिट और राइट, राइट क्या कह रहा है, राइट मीन्स करेक्ट करना, किसी चीज़ को सुधारना, राइट करना, ठीक है। सी ऑलवेज न्यू द राइट थिंग टू से, सी ऑलवेज न्यू द राइट थिंग टू से, वो हमेशा जानती है क्या, राइट थिंग टू से, वो हमेशा जानती है कि कैसे हमें चीज़ों को कहना है, अच्छे तरीके से कहना है, ठीक है। और राइट इज अ सेरेमनी, एक तरीका सेरेमनी होता है, फाइनल राइट्स फॉर द डिसीज्ड वर हेल्ड इन द चर्च, है ना, किसी के डेथ हो जाने के बाद से वो राइट हो की जाती है ना, सेरेमनी की जाती है, उसको बोल रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या है, टू राइट इज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन राइटिंग, कैसे लिखते हैं भाई, लिखावट को राइट बोलते हो, WRITE बोलते हो, राइट, राइट, तो उस सेंस में। चलो 89, रोल और रोल, रोल करना और रोल करना, रोल करना और रोल करना, दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। रोल मीन्स व्हाट, अ रोल इज अ पार्ट इन अ प्ले और मूवी, जैसे क्या, एक्टर इसको मिला है हीरो का रोल, उसको मिला है हीरोइन का रोल, उसको मिला है क्या, विलेन का रोल, वो वाला रोल, राइट। सो वंस आई डिड द रोल ऑफ लक्ष्मण इन आवर लोकल रामलीला, मैंने एक बार लक्ष्मण का रोल प्ले किया था क्या, हाँ। दूसरा रोल का मतलब क्या होता है, कैन ऑल्सो मीन अ फंक्शन ऑफ, कैसे कोई चीज फंक्शन कर रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी, कि इस टाइम पुलिस कैसे फंक्शन कर रही है आज के सोसाइटी में, है ना, करंट सोसाइटी, करंट सिनेरियो में पुलिस कैसे फंक्शन कर रही है, राइट। दूसरा क्या है, रोल, ROLL इज रोल, रोल इज अ वर्ब मीनिंग टू टर्न ओवर एंड ओवर, ठीक है ना, ओवर एंड ओवर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रोल करना, जैसे क्या आप पेजेस को रोल कर देते हो, रोल कर देते हो ना, ठीक है, उसको रोल बोलते हैं, ठीक है। चलो, सो आई रोल द ब्लैंकेट एंड पुट इट इन द ट्रंक, मैंने अलमीरा पे उसको रख दिया रोल करने के बाद से। नेक्स्ट की बात करें, चलो, नाउ विल डिस्कस लेटर एस, एस की बात करेंगे भाई, लेटर एस में क्या क्या है भाई, देखने को मिलता है, देखते हैं भाई। 90, सेल, सेल और सेल, सेल, सेल और सेल, ठीक है। पहला सेल क्या है भाई, पहला सेल है बिक्री, अ सेल इज अ नाउन मीनिंग द सेलिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को बेचना, किसी चीज को बेचना सेल कहलाएगा, SALE कहलाएगा, SALE कहलाएगा, सेल कहलाएगा, राइट। नाउ देख सकते हैं भाई एग्जाम्पल क्या, एवरी कार सेल मीन्स, जैसे होता है ना भाई, सेल आती है, अमेजॉन की सेल आती है ना, फ्लिपकार्ट की सेल आती है, तो वैसे ही एवरी कार सेल मीन्स अ कमीशन फॉर द सेल्समैन, सेल्समैन के लिए कमीशन हो जाता है वो, ठीक है। एक दूसरा सेल होता है SAIL, इसका मतलब क्या होता है भाई, मटेरियल यूज टू कैच द विंड ऑन अ बोट, है ना, सेल, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जो क्या विंड को पकड़ने की कोशिश करता हो, जैसे क्या, द सेल मूव्ड इन द विंड एज द बोट मूव्ड अक्रॉस द वाटर, राइट, ठीक है। फिर क्या है, SALE इज अ नाउन मीनिंग द सेलिंग ऑफ समथिंग, वही चीज भाई, अच्छा बार दोबारा कॉपी हो गई, इसकी बात नहीं करेंगे। टू सेल द वर्ब इज टू ऑफर गुड्स फॉर कंजम्पशन एट अ कॉस्ट, टू सेल, द पॉटर सेल्स हिज पॉटरी एट आर्ट फेयर्स, है ना, सेल करना मतलब बेचने के भी सेंस में होता है, SELL, सेल मतलब क्या, बेचना होता है, यू नो वेरी वेल दैट। नाउ 91, सीन और सीन, SCENE, सीन मतलब परिदृश्य, है ना, कहते ना भाई, कोई कॉमेडी सीन लगा दो मैं देखूंगा, है ना, तो कॉमेडी सीन, सीन मतलब क्या, जो पिक्चर का क्लिप होता है भाई, उसको बोलते हैं सीन, SCENE, राइट। और यहाँ पे सीन परिदृश्य, वही बोला, चलचित्र बोल सकते हो, सीन इज द प्लेस और व्यू, है ना, द सीन ऑफ द क्राइम वॉज जस्ट आउटसाइड हिज विंडो, जो क्राइम का सीन था, प्लेस था, वो बस उसके विंडो के बाहर ही था, है ना।
नाउ द सीन, सीन सी का थ्री विथ थ्री है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सीन इज द पास्ट टेंस ऑफ सी, या ऑब्वियसली, है ना। सो आई हैव सीन दैट मूवी 3 times ऑलरेडी, मैं पहले ही वो मूवी 3 बार देख चुका था, राइट। नाउ द नेक्स्ट 92, सीम और सीम, एक होता है सीम, SEAM, सीम। सीम कह रहा क्या, जहां दो टुकड़ों को जोड़ा जाता हो, सीम, ठीक है। अ सीम इज वेयर टू पीसेज आर ज्वाइंट, जहां पे दो टुकड़े जुड़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो, द सीम ऑफ द रूफ फिल अपार्ट अंडर हैवी रेन्स, ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, और हैवी रेन आया तो ऐसे टूट गया, या ऐसे टूट गया, ठीक है, कैसे भी टूटा, लेकिन वो जो जो था टुकड़ा था वो आपस में बट गया, ठीक है, तो वो एक सीम हो गया। दूसरा क्या है, सीम मतलब अपीयर होने के सेंस में सीम मार्क कर दो, जैसे क्या, लीना सीम्ड अनहैप्पी व्हेन दैट हैपेंड, ठीक है, वो सीम हो जाएगा, SEEM हो जाएगा भाई, सीम, राइट, डन। नाउ 93, सर्फ या सर्फ, सर्फ SERF, सर्फ या सर्फ SURF। देखो सर्फ क्या कर रहा है, नौकर या गुलाम, SERF, सर्फ मतलब नौकर या गुलाम। अ सर्फ इज अ स्लेव और सर्वेंट, अ सर्फ इज अ स्लेव और सर्वेंट, उसको बोलते हैं सर्फ, नौकर या गुलाम को। जैसे क्या, जगदीश केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सर्फ्स बट रोज टू बिकम अ लैंडलॉर्ड, ऐसी फैमिली से आता है जो हमेशा की स्लेव रहे हों, लेकिन अभी क्या बन चुका है, वो लैंडलॉर्ड बन चुका है, अभी जमींदार बन चुका है, राइट, ऐसी फैमिली से आने के बावजूद। दूसरा क्या है, सर्फ, सर्फ मतलब होता है लहरों के बीच वाहन चलाना या इंटरनेट पर कुछ ढूंढना, सर्फिंग कहते हैं ना, ठीक है, मुझे सर्फिंग करना अच्छा लगता है इंटरनेट पे, ठीक है, तो आप कुछ ढूंढ रहे हो, तो सर्फिंग का मतलब कुछ, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, राइट। सो टू सर्फ इज टू राइड द वेव्स ऑफ वाटर और टू सर्च ऑन द इंटरनेट, राइट। सो यू कैन सर्फ द इंटरनेट सम अदर टाइम, ठीक है, यू कैन सर्फ द इंटरनेट सम अदर टाइम, किसी और टाइम समय में तुम इसको क्या कर लेना भाई, सर्फ कर लेना, ढूंढ लेना जो भी तुम ढूंढना चाह रहे हो। नाउ 94, सेवर और सीवियर, SEVER, सेवर, और दूसरा होता है सीवियर, ठीक है। सेवर मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, पूरी तरह से काट देना, डिवाइड करना, मीन्स टू कट थ्रू कंप्लीटली। जैसे क्या, एक कोई चीज़ है, ठीक है, कोई पीस क्या, पनीर का कोई टुकड़ा है, इसको हमने बीच से काट दिया, ठीक है। सो टू कट थ्रू कंप्लीटली, किसी को बिल्कुल काट देना, उसको बोलते हैं सेवर, SEVER, ठीक है। वन ब्लो फ्रॉम द फार्मर्स नाइफ सेवियर द रोप, क्या किया उसने, सीवियर कर दिया भाई रोप को, कट कर दिया रोप को, है ना, SEVERED, सीवियर कर दिया रोप को, कट कर दिया, राइट। क्या, एक ही बार में वो नाइफ आया और कट कर दिया, राइट। दूसरा सीवियर मीन्स स्ट्रिक्ट, हार्ड और एक्सट्रीम, सीवियर विंटर, बिल्कुल मतलब कपा देने वाली ठंड, वेदर केम अर्ली दिस ईयर, है ना, इस साल पहले ही आ गई थी, राइट, डन। नो 95, सियर और सियर, सियर और सियर, है ना, सियर और सियर, देखो SHEAR, सियर मतलब क्या, काटना, और सियर SHEER, सियर, सियर मतलब क्या, शुद्ध, है ना, शेयर मतलब काटना, SHEAR, शेयर मतलब क्या, काटना, और SHEER, शेयर मतलब क्या, शुद्ध, शेयर मतलब काटना, शेयर मीन्स टू कट ऑफ, है ना। सो वी शेयर शीप्स वुल इन द स्प्रिंग एंड वी शेयर द हेज इन द समर, राइट। और ये वाला शेयर क्या होगा भाई, SHEER, शेयर मीन्स प्योर अनएडल्टरेटेड, है ना, शेयर, है ना, फॉर शेयर कंप्लीट, फॉर शेयर कंफर्ट, है ना, SH क्या, कंप्लीट के सेंस में यूज हो जाएगा भाई। फेलिसिटी फाउंड द अम्यूजमेंट पार्क शेयर प्लेजर, शेयर मतलब क्या, बिल्कुल अच्छा वाला, कंप्लीट बोल सकते हो, कंप्लीट के सेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट 96, शोर और श्योर, शोर मतलब द बैंक ऑफ द रिवर और सी, और शोर इज अ बीच, राइट। एक शोर क्या है, बीच है, बीच यू नो वेरी वेल कि क्या होता है भाई, टू स्पेंड अ वैकेशन ऑन द शोर, यहाँ पे आप शोर न लिख के बीच भी लिखते तो भी सही हो जाता, बीच, ये भी सही हो जाता है, ठीक है। श्योर, इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रेस और सपोर्ट, दे शोर्ड अप द लीनिंग वॉल विथ स्टील बीम्स, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है, श्योर, श्योर मीन्स क्या, विदाउट अ डाउट, बिना किसी डाउट के। मारिया वॉज श्योर अबाउट द डिसीजन टू मूव टू अनदर कंट्री, वो बिल्कुल श्योर थी, उसको कोई डाउट ही नहीं था इस बारे में। 97, स्ट्रेट और स्ट्रेट, स्ट्रेट और स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स व्हाट, सीधा, और स्ट्रेट मतलब क्या, खाड़ी। स्ट्रेट इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स हैविंग नो बेंड्स और कर्व्स, बिल्कुल सीधे की बात कर रहा है ना, कि इसमें अंदर कोई कर्व वर्व ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सो माई ग्रैंडफादर्स वॉकिंग केन इज एज स्ट्रेट एज एन एरो, ठीक है, जैसे कोई एरो, कोई तीर अपने क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, वैसे ही मेरे ग्रैंडफादर की वॉकिंग स्टिक है ना, वॉकिंग केन, केन मतलब क्या, वॉकिंग स्टिक, राइट।
स्ट्रेट, अ स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल कनेक्टिंग टू बॉडीज ऑफ वाटर। जैसे क्या, एक ये कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है, मान लेते हैं भाई एक कोई वाटर बॉडीज है, दूसरी वाटर बॉडीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट है, STRAIT, जिसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट बोलोगे, STRAIT, स्ट्रेट। क्या कह रहा है, स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल कनेक्टिंग टू बॉडीज ऑफ वाटर, द बेरिंग स्ट्रेट लाइज बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया, है ना, अलास्का और साइबेरिया के बीच में वो वाटर बॉडीज है, ठीक है। चलो, नाउ 98, सोल और सोल, सोल और सोल, सोल मीन्स सिंगल, है ना, सिंगल, द सोल रिमेनिंग पर्सन इन द रूम लेफ्ट, है ना, अकेला बचा हुआ पर्सन उस रूम में अकेला बचा हुआ था, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स द बॉटम ऑफ अ शू, शू के बॉटम को भी सोल बोलते हैं, है ना, शू के बॉटम को सोल बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, राइट। अ च्युइंगम स्टक टू द सोल ऑफ हिज शूज, शूज उसके शूज के सोल में च्युइंगम फंस गया भाई, है ना, वो बोल रहा है। अ सोल रेफर्स टू द स्पिरिट ऑफ अ लिविंग क्रिएचर, है ना, सोल आत्मा, जानते हो ना, डू यू बिलीव एनिमल्स हैव सोल्स, क्या आपको उम्मीद है, क्या आप डू यू बिलीव, क्या आप भरोसा करते हो कि एनिमल्स के अंदर सोल होता है, आत्मा होती है, राइट, डन। नाउ 99, सम टाइम और सम टाइम, देयर इज द टू वर्ड सम टाइम एंड समटाइम्स। सम टाइम इज स्टेटिंग थोड़ा समय, और सम टाइम स्टेटिंग किसी समय। तो सम टाइम रेफर्स टू अ कंसिडरेबल पीरियड, है ना, कि भाई सम टाइम, आई वांट सम टाइम, है ना, मुझे कुछ थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं सम टाइम। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट योर प्रपोजल, तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। दूसरा क्या है, सम टाइम्स रेफर टू एन इनडिस्टिंक्ट और अनस्टेटेड टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। समटाइम्स रेफर्स टू एन इनडिस्टिंक्ट और अंडरस्टैंड अनस्टेटेड टाइम, मतलब पता नहीं है, सम टाइम कभी कभी देखेंगे, है ना, वो वाला। समटाइम्स इज एन एडवर्ब मीनिंग कंटिन्यूअली ऑफ एंड ऑन ओकेजनली, है ना, समटाइम्स कभी कभी बोलते हैं ना, समटाइम्स, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, और ये क्या है, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, यू नो वेरी वेल दैट ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या हो गया, ठीक है। 100 क्या कह रहा है, स्टेशनरी और स्टेशनर, दो वर्ड निकल के आ रहा है, स्टेशनरी और स्टेशनर। स्टेशनरी की मीनिंग क्या है, स्थिर, और स्टेशनर की मीनिंग क्या है, लेखन सामग्री। स्टेशनरी मीन्स स्टिल एंड अनमूविंग, जो चीज़ का बिल्कुल फिक्स्ड हो, कुछ भी मूवमेंट ना हो, उसको बोलते हैं क्या, स्टेशनरी, राइट। द कैट वॉज स्टेशनरी अंटिल इट वॉज टाइम टू पाउंस ऑन इट्स प्रे, कि अपने अपने शिकार पे कूदने से पहले, पाउंस मतलब क्या, जंप करना, जंप करने से पहले वो क्या थी, बिल्कुल स्टेशनरी मोड में थी। स्टेशनरी रेफर्स टू राइटिंग मटेरियल सच एज पेपर, ही टुक आउट हिज बेस्ट स्टेशनरी टू राइट द आंसर, अपने बेस्ट स्टेशनरी, जैसा स्टेशनरी शॉप देखा होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉपी किताब की दुकान बोलते हो, है ना, उसको स्टेशनरी शॉप बोलते हैं, राइट। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास, जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी, एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 70, 60 और 20 का कम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, 20
क्वेश्चन है, एक सेट में उत्तर सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।